गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है उज्ज्वल। कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस या आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उसको लेके हर जगह चर्चा चल रही है कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि श्रीलंका जो है, अगर हम दक्षिण एशिया कंट्री में देखें तो श्रीलंका काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहा है। उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होता है वो अच्छे उसमें रैंकिंग आती थी उसकी। तो अचानक से श्रीलंका में जो फूड क्राइसिस है ये सब या जो वहाँ का इन्फ्लेशन है वो सब चीज़ें एकाएक बढ़ गई हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, श्रीलंका जो है, श्रीलंका इस पर्टिकुलर समय में अभी 3 जो है उनके पास ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। एक तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन काफ़ी है। श्रीलंका में नॉर्मल इन्फ्लेशन जो है वो करीब 11% के आसपास है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन श्रीलंका में 22% है। श्रीलंका में मिर्ची जो है वो 700 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा बैगन 160 रुपये किलो है। बंदा गोभी 240 रुपये किलो है। दूध के जो पैकेट है वो अब एक एक किलो नहीं मिल रहे हैं, 100 ग्राम जो है वो दूध का पैकेट मिल रहा है। तो ओवरऑल ओवरऑल श्रीलंका में महंगाई जो है वो सबसे बुरी कंडीशन में है। ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा महंगाई श्रीलंका में कभी नहीं हुई है। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है फॉरेक्स रिजर्व, श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है। दिसंबर के महीने में ये करीब 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। और तीसरा है शॉर्टेज ऑफ फूड। वहाँ जो है फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। श्रीलंका में फूड जो है ज़्यादातर आयात होते हैं, तो उसकी कमी हो गई है। और इन तीनों प्रॉब्लम्स जो है, इन तीनों प्रॉब्लम्स का अगर हम रीज़न की बात करें तो जो सबसे पहले कोविड है, कोविड-19 के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टूरिज्म सेक्टर से श्रीलंका की जीडीपी का 10% जो है वो करीब टूरिज्म सेक्टर से आता है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए जो है वो श्रीलंका को टूरिज्म सेक्टर से मिलते हैं। अब टूरिज्म कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया। जब टूरिज्म सेक्टर इनका बंद हो गया तो इनके पास जो है जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो घटना शुरू हो गया। क्योंकि जब विदेशी आते हैं तो विदेशी आए तो उनको डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है वहाँ की करेंसी को। तो जब विदेशी आ ही नहीं रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पास जो है रिजर्व जो है वो कम होने लगा। इसके अलावा जो आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट में भी आप जो है वो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो एक तो आपके पास करेंसी आ नहीं रही है, दूसरा चीज़ है कि आप जो है सामान का आयात कर इंपोर्ट कर रहे हो, तो करेंसी जो है वो बाहर जा रही है। तो इससे जो वहाँ है, वहाँ की फॉरेन करेंसी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्कुल नीचे कंडीशन पे आ गया। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व के नीचे आने से जब फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया इनका, तो इन्होंने क्या किया कि ये पैसे छापना शुरू कर दिए। पैसे छापने की कंडीशन में इनका जो की करेंसी है, श्रीलंका की करेंसी का अवमूल्यन हो जाता है ये अब, और ये 8% तक श्रीलंका की करेंसी गिर जाती है। अब श्रीलंका की करेंसी जब नीचे गिर गई और अब जब आप सामान को मंगा रहे हो तो जाहिर है कि अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ कि इनका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। ओवर जो 11% है इन्फ्लेशन वो बढ़ गया। ठीक है। एक तो इनका ये कोविड-19 जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपका टूरिस्ट नहीं आए और आपका फॉरेक्स रिजर्व कम होता चला गया। दूसरा कारण है डेब्ट। श्रीलंका के पास जो है आज के कंडीशन में श्रीलंका को करीब 7 अरब डॉलर जो है इस दिसंबर तक चुकाने हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और उसको ये जो पैसे हैं उसको चुकाने हैं। सबसे ज़्यादा जो श्रीलंका लोन लिया हुआ है वो फाइनेंशियल मार्केट से है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसके लोन है, जापान से लोन है, चीन से लोन है, भारत से लोन है। तो ये सारे लोन जो है इसमें
जो करीब $7 अरब जो है उसको दिसंबर तक चुकाने हैं, जिसमें करीब $5 अरब की जो करेंसी है उसको श्रीलंका को, चाइना को इस तुरंत ही चुकाना होगा। एक तो इससे डेब्ट हो गया। तीसरा जो कंडीशन है यहाँ वहाँ की जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। जुलाई के महीने के में वहाँ की जो सरकार है, गोटबाया राजपक्से की सरकार है, वहाँ के वो राष्ट्रपति हैं, और उनके जो भाई हैं महिंद्रा राजपक्से वो प्रधानमंत्री हैं, और बासिल राजपक्से जो है वो वित्त मंत्री हैं। तो श्रीलंका की जो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से एक ही परिवार के हाथ में है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि जुलाई के आसपास कि श्रीलंका जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा और वो फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेगा। वो कंट्री को पहला जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कंट्री बनाना चाहते हैं। इसमें क्या हुआ कि के कारण वहाँ की जो किसान है, उन्हें फार्मिंग करनी आती नहीं थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्हें तरीका नहीं पता था, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम किया। प्रोडक्शन कम करने के कारण जो है सामान की जो शॉर्टेज हो गई, और वो जो है ये कंडीशंस वहाँ पे जो है फूड क्राइसिस के जो शॉर्टेज ऑफ फूड है उसकी कंडीशन आ गई। तो ये तीनों चीज़ों के लिए ये जो प्रॉब्लम आए हैं, इन तीनों के लिए कोविड-19, डेब्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तीनों इक्वल रूप से रिस्पॉन्सिबल है। अब श्रीलंका इसके लिए क्या कर सकता है? श्रीलंका इसके बचने के लिए, श्रीलंका को, जैसे आपके पास जैसे इंडिया ने श्रीलंका को करीब $90 करोड़ की मदद की है, 6,000 करोड़ रुपए के आसपास ही होता है, तो तुरंत जो है उसकी मदद की है। हालांकि इस मदद से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के पास करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो श्रीलंका क्या कर सकता है? एक तो IMF के पास जा सकता है बेल आउट पैकेज के लिए कि भाई उसको जो है कुछ मदद कर दी जाए, लेकिन IMF से भी मदद मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उसमें जैसे फिच है, फिच ने श्रीलंका की रेटिंग को है वो कम कर दिया है। इससे क्या होगा, रेटिंग एजेंसी जब आपकी रेटिंग को कम कर देती है तो आपको जो फॉरेन कंट्री है उससे लोन मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये श्रीलंका जो है यहाँ पे श्रीलंका को मुश्किल आ जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में अभी कोलंबो पोर्ट जो है वो चाइना बना रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो अगर श्रीलंका वहाँ पे FDI में ढील देता है और वहाँ पे निवेश करने को कहता है, तो शॉर्ट टर्म में श्रीलंका को जो है वो फायदा हो सकता है। उसके अलावा जैसे ईस्टर्न पोर्ट है, ईस्टर्न पोर्ट भारत में के अडानी को मिला हुआ है, उसमें भी अगर आप वहाँ अगर FDI करते हैं तो भी इससे श्रीलंका को शॉर्ट टर्म के लिए ये सब चीज़ें बेनिफिट करा सकती हैं। तो